जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग यूनिट 2 का एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, यूनिट 1 और क्या बोलते हैं यूनिट 3 देखिए, डिटेल में चैप्टर भी है कंप्लीट और आपका एमसीक्यू भी कंप्लीट है। ठीक है, 1 और 3 का। 2 का देखिए, पुराना वाला चैनल पे तो सब अपलोड था, मेरा ईसी था, सब कुछ फिजिक्स विजिक्स सब अपलोड था, बट पुराना वाला चैनल ही डिलीट हो गया, तो यूनिट 2 आपका फिर से बना दे रहे। ठीक है, तो देखिए यूनिट 2 में जितना भी क्वेश्चन कराएंगे आपको घोल के पी जाना, क्योंकि यूनिट 2 में बस थ्योरी है, बस यही सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 3 तो बहुत अच्छा से कर दिए, यूनिट 1 3 है तो आप एकदम गर्दा उड़ा देंगे अगर वहां से कर लिए तो। एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन जो भी आया हुआ था सब एकदम डिटेल में करवा दिए। ठीक है, तो चलिए अब यूनिट 2 बचा हुआ था तो करते यूनिट 2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रोसेस बाय विच एन एक्साइटेड एटम एमिट्स अ फोटोन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, एब्जॉर्प्शन या फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो द राइट आंसर इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। याद रखिए बस ये सब। ठीक है, एकदम थ्योरी का एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। Question number 2. In stimulated emission, the emitted photon has random phase and direction, same energy, phase and direction as incident photon, higher energy than incident photon या फिर opposite direction. So the right answer is same energy, phase and direction as incident photon. Question number 3. The condition N2 बड़ा है N1 से, मतलब अपर लेवल बड़ा है लोअर लेवल से। ठीक है, इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, रेजोनेंस, पॉपुलेशन इन्वर्जन या फिर ग्राउंड स्टेट। सो द राइट आंसर इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। फोर्थ, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाई, ये तो 12 में पढ़े थे, ई इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट फॉर लेजर एक्शन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेंस या फिर नॉन कोहरेंट रेडिएशन या फिर इक्वल पॉपुलेशन लेवल। सो द राइट आंसर इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। 6. द आइंस्टाइन कॉफिशिएंट A21 रिप्रेजेंट, देखिए A21 B21 ये सब ध्यान से एक बार कर लीजिएगा फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A21 स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोबेबिलिटी, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोबेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी। सो द राइट आंसर इज स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7. द आइंस्टाइन कोफिशिएंट B12 corresponds to stimulated emission, spontaneous emission, absorption of radiation, collisional excitation. So the right answer is option number C, absorption of radiation. 8. The relation between Einstein coefficient is, देखिए A B C D, पॉज कीजिए और बताइए गेस करके कौन सा होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 9. A metastable state has very short lifetime, long lifetime, infinite lifetime या फिर no lifetime. So the right answer is long lifetime. 10. The main function of pumping in a laser is to cool the system, create population inversion, reflect photons, increase wavelength. So the right answer is create population inversion. 11. The resonant cavity in a laser consists of two mirrors facing each other, two lenses, two prisms या फिर two gratings. So the right answer is two mirrors facing each other. 13. The partially reflecting mirror in a laser cavity is used to reflect all light back, allow part of light to exit as laser beam या फिर absorb excess energy या फिर block stimulated emission. So the right answer is option number B, that is allow part of light to exit as laser beam. Question number 13. In any laser, lasing transition takes place in helium atoms, neon atoms, both helium and neon या फिर argon gas. So the right answer is neon atoms. 14. The energy transfer in HE laser occurs from HE to Ne to He, photon to He या फिर He to argon. So the right answer is He to Ne. 15. He wavelength of commonly used Ne लेजर लाइट इज 632.8 नैनोमीटर, 532 नैनोमीटर या फिर 1064 नैनोमीटर या फिर 1550 नैनोमीटर। सो द राइट आंसर इज 632.8 नैनोमीटर। 16. द एक्टिव मीडियम इन एनडी यग लेजर इज, तो इसी का फुल फॉर्म ही सोच लीजिए दे दिया है, तो देखिए नियोडियम आयन विथ इट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट हीलियम नियॉन गैस मिक्सचर, मतलब सोच लीजिए डेफिनेशन टाइप का ही ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्लियरली। ठीक है। 17. द वेवलेंथ ऑफ एनडी यग लेजर इज अप्रोक्सीमेटली 532, 632.8, 1064 या फिर 850। सो द राइट आंसर इज 1064 नैनोमीटर। ठीक है। 18. द प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग एटम फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन्स इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, एब्जॉर्प्शन या फिर पंपिंग। सो द राइट आंसर इज एब्जॉर्प्शन। 19. द टाइपिकल पंपिंग मेथड फॉर एनडी यग लेजर इज ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, फॉरवर्ड बाइसिंग या फिर केमिकल रिएक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्टिकल पंपिंग। 20. सेमीकंडक्टर लेजर ऑपरेट्स मेनली बाय ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन वाया फॉरवर्ड बाइसिंग,
गैस कॉलिजन या फिर थर्मल एक्साइटेशन? सो द राइट आंसर इज पॉपुलेशन इन्वर्जन वाया फॉरवर्ड बाइसिंग। 21. The resonant cavity in a semiconductor laser is formed by clipped parallel end of the crystal, two external mirrors, या फिर metal plates या फिर lenses. So the right answer is clipped parallel ends of the crystal. 22. In a three-level laser system, the lower lasing level is usually ground state, excited state, metastable state या फिर intermediate state. So the correct answer is ground state. याद करते जाइए, इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक, ठीक है। 23rd, लेजर लाइट इज इनकोहेरेंट एंड डाइवर्जेंट, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक या फिर डिफ्यूज्ड? सो द राइट आंसर इज, पॉज कीजिए, गेस कीजिए और बताइएगा लास्ट में कि कितना करेक्ट हुआ आपका, ठीक है। कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक। 24, द प्रॉपर्टी दैट ऑल फोटोन्स ऑफ अ लेजर हैव सेम फ्रीक्वेंसी इज कोहेरेंस, डायरेक्शनलिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी या फिर इंटेंसिटी? सो द राइट आंसर इज मोनोक्रोमेटिसिटी। 25, the property of laser by which the beam travels in one direction with little divergence is directionality, coherence, intensity, diffraction? So the right answer is directionality. 26, holography is based on interference and diffraction, reflection and refraction, polarization, absorption only. So the right answer is interference and diffraction. 27, for successful holography the light must be coherent, incoherent, polychromatic या फिर diffused? So the right answer is coherent. 28, the beam that record the object's phase and amplitude in holography is called reference beam, object beam, reconstructed beam या फिर reflected beam? So the right answer is object beam. 29, the main difference between ordinary light and laser light is color, coherence, temperature या फिर medium? So the right answer is coherence. 30, the laser used for material cutting and welding is usually HENE laser, CO2 laser, semiconductor laser या फिर रूबी लेजर? सो द करेक्ट आंसर इज CO2 लेजर। तो थैंक यू दोस्तों, तो हमारा यूनिट फिजिक्स का आपका कंप्लीट हो गया। बस पढ़िए यार एकदम गर्दा उड़ा के, उसके बाद आपका मिड टर्म खत्म, फिर मौज मस्ती कीजिए 2-4 दिन 10 दिन, फिर कोई सीए आएगा, फिर थोड़ा 1-2 दिन पढ़ लीजिए, फिर एंड टर्म आएगा, फिर 2-4 दिन गर्दा उड़ा के पढ़िए, कोई दिक्कत का बात नहीं। पाइथन अपना बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, एकदम बढ़िया से दिवाली का छुट्टी मनाइए और मौज कीजिए यार, थोड़ा कॉलेज लाइफ इंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है, ठीक है। तो फिजिक्स का कंप्लीट हो गया, आपका लास्ट एग्जाम होगा फिजिक्स, दीजिए बढ़िया से, फिर मिलते हैं आगे किसी पे कहीं पे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, चलो बाय बाय। सारा ये एक बार याद कर लीजिएगा अच्छे से।